नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है? अस्थायी रूप से पूछा है ना, याद रखिएगा। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, रैम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो कैसे ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है लाइन एंड स्पेस के रूप में, ऑप्शन बी दिया है लेयर्स एंड लेंस के रूप में, ऑप्शन सी है हाइट एवं विड्थ के रूप में, और ऑप्शन डी है रोस एंड कॉलम के रूप में, अर्थात रो और कॉलम के रूप में ये बोला गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात रो एवं कॉलम के रूप में यह ऑर्गेनाइज होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप क्या है? ऑप्शन ए दिया है रैंडम एक्सेस मीडिया, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, ऑप्शन डी है रीड ओनली मीडिया, और ऑप्शन डी है महंगा स्टोरेज मीडिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ वो क्या है? तो महंगा स्टोरेज मीडिया है, इसलिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है माउस, ऑप्शन बी दिया है लोगो, ऑप्शन सी दिया हेड, और ऑप्शन डी है कर्सर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खाली स्थान में स्टोर की जाती है, तो कहाँ स्टोर की जाती है दोस्तों? क्या है? अस्थायी रूप से बोला गया यहाँ भी, ठीक है। तो कहाँ स्टोर की जाती है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात क्लिप बोर्ड में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब प्रयोजक सीपीयू के साथ सीधे रूप से संपर्क करता है कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया? जब कोई प्रयोजक या फिर जो यूज़र है वो सीपीयू के साथ सीधे रूप से संपर्क करता है तो क्या कहलाता है, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात टाइम शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइल है तो फाइल क्या चीज़ है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रह है, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स का संग्रह है, ऑप्शन सी है गणकों का संग्रह है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फाइल क्या चीज़ है दोस्तों? तो फाइल जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात रिकॉर्ड्स का ये क्या है? संग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड क्या है? तब हम अभी देखे हैं दोस्तों, इससे पहले क्या देखे हैं? तो फाइल क्या है, अब हमको बताना है रिकॉर्ड क्या है। तो ऑप्शन ए दिया आंकड़ों का संग्रह है, ऑप्शन बी है फाइल का संग्रह है, ऑप्शन सी है गणकों का संग्रह है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या है? तो आंकड़ों का संग्रह है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? आंकड़ों का संग्रह है। उसके बाद फाइल क्या है? तो रिकॉर्ड का संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, डाटा क्या पूछा है? ठीक है, डाटा के बारे में बताना है। तो डाटा क्या चीज़ है? ऑप्शन ए दिया है डेटम का संग्रह या फिर डेटा का संग्रह है, ऑप्शन बी है फाइल का संग्रह है, ऑप्शन सी गणकों का संग्रह है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा, अर्थात आंकड़े क्या चीज़ है? तो डेटा का संग्रह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आधार कौन सी संख्या पद्धति है? तो सभी को पता है दोस्तों कौन सी संख्या पद्धति है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बाइनरी संख्या पद्धति। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, कंप्यूटर की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2 भाग, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मशीनी भाषा है तो मशीनी भाषा क्या चीज़ है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0 एवं 1 पर आधारित भाषा, ऑप्शन बी है प्रतीकों पर आधारित भाषा, ऑप्शन सी है दोनों पर आधारित भाषा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ है दोस्तों मशीनी भाषा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 0 एवं 1 पर आधारित भाषा को ही क्या बोला जाता है? मशीनी भाषा बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असेंबली भाषा है तो असेंबली भाषा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है अंक 0 एवं 1 पर आधारित, दूसरा दिया है अक्षरों पर आधारित, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अक्षरों पर आधारित होती है असेंबली भाषा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग सर्वाधिक कठिन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? सर्वाधिक कठिन है, किस में कठिन है?
तो ऑप्शन ए है मशीन में, ऑप्शन बी असेंबली में। ये क्या है, दोनों लैंग्वेज है, ठीक है, अर्थात मशीनी भाषा में और असेंबली भाषा में। अगला है उच्च स्तरीय भाषा में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग सर्वाधिक कठिन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निर्देश में होता है, तो कंप्यूटर निर्देश में क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस, ऑप्शन बी है ऑपरेशन कोड, ऑप्शन सी है एड्रेस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर निर्देश में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस होता है कंप्यूटर निर्देश में। साथ ही दोस्तों अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग दूसरे विषय का भी एमसीक्यू चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें लगभग पर्यावरण का एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है 50, उसमें से 5 सेट दिया गया है 30-30 क्वेश्चन का। लास्ट में आएगा दोस्तों आपका मैराथन क्लास ग्रुप में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सब सब्जेक्ट से आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय है। ठीक है, कौन सी भाषा जो उच्च स्तरीय है ये बोला गया है। ऑप्शन ए मशीनी भाषा, ऑप्शन बी है ट्रांसकोड, ऑप्शन सी है फोर्ट्रान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फोर्ट्रान। ये क्या है, तो उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है। ठीक है, कौन सी भाषा क्या है, उच्च स्तरीय नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। अभी देखिए दोस्तों फोर्ट्रान, तो ये तो उच्च स्तरीय भाषा, मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अगला है कोबोल, फिर है बेसिक, और ऑप्शन डी है असेंबली भाषा। तो तीनों में से क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए दिया है सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, ऑप्शन बी दिया है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, ऑप्शन सी दिया है असेंबली प्रोग्राम कहलाता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जैसे वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।